पाकिस्तान में आजकल बहुत सारी चाइनीज हाइब्रिड आ गई हैं, बट इस गाड़ी ने ट्रेंड स्टार्ट किया था। अब ये गाड़ी पाकिस्तान में कैसा परफॉर्म कर रही है मैं बताता हूँ। और ये गाड़ी बहुत सारा रोड पर नजर आने की मेन वजह है इस गाड़ी के वर्जन्स। इसमें हर तरह की गाड़ी आती है, एक बेसिक होती है, फिर इसमें 2.0 वाली ऑल व्हील गाड़ी आती है, फिर ये है HEV और इसमें फिर एक PHEV वर्जन भी आता है। यानी किसी ने अगर 90 लाख के आसपास गाड़ी लेनी है तो वो भी इसका बेसिक वर्जन ले सकता है, और किसी को टॉप ऑफ लाइन सही तेज गाड़ी चाहिए तो वो इसका PHEV ले सकता है। हर यूजर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन निकाला गया है और ये HEV वाला वर्जन सबसे ज्यादा डिमांड में रहा है क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूल अब इंसेनली महंगा हो गया है। और बाकी ये इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। फेसलिफ्ट में काफी सारी रिफाइनमेंट्स की गई थी, जैसा कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स को नीचे यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया था, फॉग लैंप इसमें खत्म कर दिए गए हैं और ओवरऑल इंटीरियर भी काफी इंप्रूव कर दिया गया है। लुक्स के लिहाज से मेरे कांसेप्ट की कैटेगरी में ये गाड़ी सबसे ज्यादा खूबसूरत है और ये गाड़ी सही वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि ये गाड़ी मुनासिब पैसों में फीचर्स बहुत सारा ऑफर करती है। इसका जो बेसिक वर्जन है वो भी 1 करोड़ के नीचे है, हालांकि सिविक अब 1 करोड़ से ऊपर निकल गई है और सिविक के कंपैरेटिवली फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा लोडेड तो है ही, प्लस साइज के लिहाज से बड़ी भी है, लुक्स के लिहाज से मीन भी है। फेसलिफ्ट में इसकी ग्रिल ये मैट में कर दी गई थी, शाइन यहाँ से खत्म कर दी गई थी और इसके अलावा बम्पर भी इंप्रूव कर दिया गया था। हेडलाइट वगैरह ये वाले एरिया सारे सेम है और जहां तक बात फीचर्स की तो उसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, ADAS के फीचर्स भी आते हैं और HEV में एज कंपेयर टू बेसिक वर्जन्स एक चीज एक्स्ट्रा है और वो है हेड्स अप डिस्प्ले। मोर ऑन दैट लेटर। फिर एसएस के बारे में एक और फिट चीज है, वो ये है कि बेसिक वर्जन और या फिर टॉप लाइन गाड़ी फीचर्स करीब करीब सेम ही है और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ियां एक्जैक्टली सेम है। रिम सब में ही ब्लैक आते हैं और 19 इंचेस के आते हैं। फिर इसकी एक और फिट चीज ये है कि इसमें एंट्री और एग्जिट आसान है, आप अपनी ही हाइट में इजीली बैठ सकते हैं। सिविक वगैरह से नीचे होती हैं और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि सीट बेल्ट पहले से लगी हुई है। इसकी वजह यह है कि अगर आपने सीट बेल्ट ना लगाई हो तो इसकी हैंड ब्रेक रिलीज ही नहीं होती। सीट बेल्ट लगाने के बाद आप इसको चलाएंगे। बाकी इंटीरियर की वाइब इसकी जर्मन कार से कम नहीं है, लग्जरी फीचर्स हर लिहाज से बहुत लोडेड है, प्लस यहाँ पे कलर टोन्स भी ऑफर होती हैं। ये रूम ऑल ब्लैक है, इसमें फिर और भी रूम्स आते हैं। इसमें एक ऑरेंज या टैन वाला रूम आता है, फिर एक आइवरी भी आता है, पहले चेरी भी आता था लेकिन अब यही 3 आ रहे हैं। ये वाला रूम भी सही चलती सी लुक देता है। सीट्स में अच्छी खासी स्पेशियस हैं और ये सीट्स हीटेड भी हैं और कूल्ड भी। फिर HEV में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, लेकिन इसका जो बेसिक वर्जन है उसमें ये वाली सीट मैनुअल आती है। ओवरऑल लेदर लुक्स के लिहाज से ये सीट्स डिसेंट है, सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड में भी और यहाँ पे भी। फेसलिफ्ट में इसका जो ये वाला एरिया है ये काफी इंप्रूव कर दिया गया था। वायरलेस चार्जर्स में यहाँ पे सामने दे दिया गया है, कप होल्डर्स वगैरह आते हैं, लेकिन इसके बारे में एक चीज बहुत वियर्ड है और वो ये है कि इसकी जो फिनिश है ये थोड़ी रबर टाइप की है और ऐसी ही फिनिश पुरानी BMW 7 सीरीज वगैरह में भी आती थी, लेकिन 10-12 साल बाद ये रबड़ की फिनिश सारी खराब हो जाती है और लाइक फट के डिटोरिया टोके उतरने लग जाती है। 7 सीरीज वगैरह अगर आप 2007-8 की देखें या इवन 13-14 की देखें तो उनमें भी ये इशू देखने को मिलता है और शायद इसमें भी देखने को मिले। और अगर ये ना भी हो तो भी ये गाड़ी इतनी खास पुरानी नहीं है, बट सिर्फ इसमें ये वाले एरिया थोड़े से स्क्रैच लग रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की तो वो सारे आप यहाँ से स्क्रीन से यूज करेंगे। ड्राइवर की सीट में 3 मेमोरी फंक्शन भी आते हैं और मैं यहीं से इसका क्लाइमेट कंट्रोल को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन तो है ही, प्लस मैं यहाँ से इसकी सीट की भी हीटिंग और कूलिंग एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसमें स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है और इसकी फिट चीज ये है कि बेसिक वर्जन भी हीटेड स्टीयरिंग ऑफर करता है। फिर इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ ये सारी की सारी चीजें आती हैं। फिर स्टोरेज कंपार्टमेंट भी इसमें भर के दिए गए हैं, यहाँ भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है, पावर आउटलेट्स भी हैं और इसमें फिर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है डोर्स के अंदर। फिर इसमें साउंड सिस्टम भी डिसेंट है ब्रांडेड नहीं लेकिन है ठीक साउंड के लिहाज से। और रूफ लाइनर इसका ये आइवरी में आता है। फिर ये गाड़ी क्योंकि पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है तो इसमें पैसेंजर्स का व्यू भी काफी लग्जरियस है। फिर यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है, कैबिन लाइट इसकी LED में है और इसका रियर मिरर भी ये ऑटो डिमिंग वाला है। फिर ये वाला स्टीयरिंग व्हील और ये वाला मल्टीमीडिया सिर्फ HEV तक आता है, जो इसका PHEV है उसमें स्टीयरिंग डिफरेंट होता है, उसकी स्पोक्स कंपैरेटिवली इससे अलग होती हैं। मल्टीमीडिया भी डिफरेंट होता है और उसके अलावा जो उसका मीटर है उसमें भी ग्राफिक्स डिफरेंट आते हैं। इसमें एनालॉग मीटर नहीं आता, वो गाड़ी एनालॉग मीटर भी ऑफर करती है डिफरेंशिएट करने के लिए। और बाकी ये गाड़ी भी डे टू डे यूज के लिहाज से परफेक्ट है। स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा का पूरा हीटेड है और ये है भी मल्टीमीडिया वाला। फिर इसमें गेयर सिलेक्टर जो है यहाँ पे स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है, इसको कॉलम शिफ्ट कहते हैं। ये भी मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है और ये काफी कन्वीनियंट है क्योंकि आप सिंगल हैंडली इस गाड़ी को इस तरह से यूज कर सकते हैं। पार्किंग रिवर्स लगाना बड़ा कन्वीनियंट रहता है इसमें। रिवर्स लगाने पे ये गाड़ी कैमरा सेटअप ऑन कर देती है। कैमरा इसमें 360 डिग्री आते हैं और इसमें जो ये गाइडलाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं, टायर टर्न करने के साथ साथ ये भी टर्न करती हैं। फिर इसमें क्लियर चेसिस वाला मोड भी आता है, यानी कि आप इस गाड़ी को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और ये गाड़ी पे नीचे का व्यू भी देगी। इसको 540 डिग्री कैमरा सेटअप बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ और बेसिक कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये हेडलाइट का कंट्रोल है जो कि मोस्टली गाड़ियों से निकाल दिया जा रहा है, सारे कंट्रोल स्क्रीन में जाते जा रहे हैं, बट इसमें एक चीज दी गई है। फिर इसमें डाउन असिस्ट कंट्रोल भी आता है। विंडोज में 4 हुई सिंगल टैप वाली आती है, साइड मिरर भी ऑटो रिट्रैक्टेबल है और डोर भी इसके प्रेजेंटेशन के लिहाज से फिट है। बैक पे इसमें 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि इसमें लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है।
हेडरूम का भी, और उसके अलावा चौड़ाई के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। फिर इसके सेंटर में फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है और ये अगेन मेरे खास एक बड़ी फिट चीज है। फीचर्स के लिहाज से गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पे एयर वेंट्स भी आते हैं, पावर आउटलेट भी आते हैं, C2C भी है और सिंपल भी है, और ये है भी फास्ट चार्जिंग वाले। और इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए फिर ये सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के ऊपर यहाँ पे ये पैनोरामिक रूफ भी कंट्रीब्यूट करती है, जो रेयर पैसेंजर का व्यू बेहतर बनाती है। और इसके बारे में एक और फिट चीज ये है कि इसकी जो ये विंडोज है बैक वाली, ये प्राइवेसी वाली आती है, ये टिंट नहीं हुई हुई, ये कंपनी से ही इतनी ब्लैक आती है। और इसकी वजह यह है कि हैवल ने कमिटमेंट दी थी कि जैसी गाड़ी बाहर आ रही है सेम टू सेम वैसी ही पाकिस्तान में आएगी। इवन उन्होंने ये चीज भी चेंज नहीं की, और बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए कर्टन एयरबैग भी ऑफर करती है। प्राइस वगैरह के लिहाज से इसका रेट कॉम्पिटिशन बनता है जेको J7 PHEV, और वो आजकल बहुत ज्यादा इन है, बट साइज के लिहाज से ये गाड़ी उससे ज्यादा बड़ी है, इसलिए बैक पे स्पेशियस भी ज्यादा है और आगे भी। और ओवरऑल अगर साइज की बात की जाए तो इसका रेट कॉम्पिटिशन बनता है सेंटा फे वगैरह, या फिर ओशान X7, या फिर इस तरह की और गाड़ियां जो आजकल आ रही हैं। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी उन सबसे ज्यादा बेहतर है। बाकी जहां तक बात इसके बैक के फीचर्स की, तो इसमें टेलगेट पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा। और अगेन यहाँ पे फिर चीज ये है कि इसके बेसिक वर्जन का भी टेलगेट पावर्ड आता है। ट्रंक कैपेसिटी तो अच्छी है ही, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो इसमें स्पेयर व्हील ऊपर अलग से दिया गया है। यूजुअली हाइब्रिड गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं आ रहे होते, कंपनियां खा जाती हैं, बट इसके केस में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं की और यहाँ पे प्रॉपर ये टायर अलग से दिया गया है। नीचे इसका बैटरी पैक आता है, ट्रंक के अंदर ये स्प्लिटर भी आता है। बाकी इसके रेयर बेंच भी 60/40 स्प्लिट के सामने, जिनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। फिर अगर ये गाड़ी HEV हो तो इसमें HEV का स्पेयर टायर आता है, इस पे HEV की बैजिंग भी दी गई है, ताकि अगर आप इसे बाहर निकाल के रखें तो किसी को ये ना लगे कि आपकी बेसिक गाड़ी है। इस पे भी लिखा हुआ है कि ये गाड़ी HEV है। खैर बाकी जहां तक बात है लुक्स के चेंज की, तो फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट्स करी गई थी। पहले इसमें टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करी थी, बट इसमें फेसलिफ्ट के बाद ये 2 अलग पीस दे दिए गए। सेंटर में काफी बड़ा सारा बोल्ड GWM लिख दिया गया। फीचर्स यहाँ मोर और लेस पहले जैसे ही हैं। पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, बैक पे रेयर फॉग भी आती है, और एग्जॉस्ट इसमें डुअल आते हैं। ये दोनों ही फंक्शनल, लेकिन अलग से टिप्स क्योंकि नहीं निकाली हुई, तो ये पता नहीं लगता कि डबल हैं जब तक आप छुप के देखते नहीं है। फिर इसमें स्पॉइलर जो है ये सिंपल कर दिया गया फेसलिफ्ट के बाद। प्री फेसलिफ्ट कार में यहाँ पे अजीब सी लाइट्स लगी हुई थी, 2 अलग अलग। ये लुक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्लीन है। बाकी इसमें रेयर वाइपर आता है, रेयर विंडशील्ड भी प्राइवेसी वाली है। तो डाउन क्लियरेंस के लिहाज से भी एक गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है, तो पाकिस्तान आपको ये कहीं तंग नहीं करेगी। और इसमें फिर पैनोरामिक रूफ भी आती है। इसके अलावा ये गाड़ी 540 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है। साइड पे तो कैमरास हैं ही, बट इसके नीचे का भी व्यू गाड़ी आपको शो करवाती है किस तरह से, वो मैंने पहले कवर किया है। बाकी इसमें रिम 19 इंचेस के हैं, बट टायर का साइज है 225, 55 और 19। फिर टायर भी इसमें अच्छा डाला हुआ है योकोहामा का, ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा है जो कि इस गाड़ी पे हुआ है। और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीजें भी आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। इंजन भी गाड़ी पाकिस्तान में अलग अलग ऑफर करती है। एक बेसिक इंजन जो कि बिल्कुल बेसिक सा है, फिर इसमें आता है 2.0 वाला, वो भी गाड़ी कंपैरेटिवली इससे कम चलती है, बट सबसे बेस्ट है ये वाला HEV। ये गाड़ियां बहुत बिकी हैं क्योंकि एवरेज के लिहाज से बड़ी फिट है। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 240 हॉर्स पावर विद 530 न्यूटन ऑफ टॉर्क, जो कि इस टाइम पे जब ये गाड़ी आई थी तो एक बहुत जबरदस्त फिगर था, लेकिन अब तो हर दूसरी गाड़ी ऑफर कर रही है। और अभी भी परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट समझी जाती है। जहां तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको इजीली 17-18 की दे सकती है। प्यार से चलाने पे ये गाड़ी 20+ भी जा सकती है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से एक बड़ी फिट एवरेज है। और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फिर ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें ऑल व्हील ड्राइव पावर ट्रेन्स भी ऑफर होती हैं 2 वर्जन में। और बाकी इसके पार्ट्स भी आपको पाकिस्तान अब इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी काफी तरह एस्टैब्लिश हो गई है इधर। लेकिन पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह इससे भी कुछ चीजों में चीप आउट किया है, जैसा कि इसमें बोनट में हाइड्रोलिक नहीं आता, स्टैंड आता है। लेकिन कुछ चीजें इसकी फिट भी हैं, जैसा कि इसकी वायरिंग बॉश की आती है। ये 25 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 25,000 किलोमीटर ड्रिवन है, और इसकी डिमांड है 1,14,00,000 रुपए। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके पास घर से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।